नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नगर थाना के अमवा मौजम में भूमि विवाद के कारण तेजाब से हमला, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। 2 मंत्रियों का क्षेत्र है, फिर भी लूसी पंचायत के लोग परेशान। अधिवक्ता नगर में एक घर पर बमबारी, पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल। पागल सियार के काटने से महिला घायल, एक बच्चे को भी सांप ने डसा। जवान की पत्नी ने रुपए और गहने लेकर घर से भगाने का लगाया आरोप। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र के अमवा मौजम गांव में भूमि विवाद को लेकर एक पक्ष के 4 लोगों पर तेजाब से हमला कर दिया गया, जिसमें घायल 4 लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से 2 लोगों की स्थिति चिंताजनक देखते हुए डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया। इस मामले में घायल श्री राम राय ने बताया कि उनकी जमीन पर आरोपी कब्जा करने की नियत से केला का पेड़ लगाने जा रहे थे, जिसको लेकर वे मना करने गए तो पहले से आरोपियों ने प्लानिंग के तहत तेजाब रखा हुआ था, जिससे हमला कर दिया। तेजाब हमले में घायल श्री राम राय के साथ आयुष राजकिशोर राय भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद परिजनों ने सभी घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उज्जवल कुमार की स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई थी। इसको देखते हुए डॉक्टरों ने उनको गोरखपुर रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस इस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। वहीं पुलिस इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर चुकी है और पूछताछ कर रही है। ऊंचकागांव प्रखंड के लूसी पंचायत स्थित अरना बाजार पर बनाए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति भी काफी दयनीय है। यहां भी किसी चिकित्सक के नहीं बैठने से ग्रामीण काफी परेशान हैं और लोगों ने बताया कि जब मरीज को गोपालगंज सदर अस्पताल में हम लोग लेकर जाते हैं तो वहां से डॉक्टर पुनः ऊंचकागांव भेज देते हैं और कहते हैं कि पहले ऊंचकागांव जाइए, वहां से जब रेफर होगा तब यहाँ आइएगा। इस तरह लूसी पंचायत के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासी मंसूर आलम ने बताया कि गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यह पंचायत आता है और वर्तमान में हमारे विधायक मंत्री भी बने हुए हैं। इसके अलावा भी मंत्री जनक राम का गांव भी यहां से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है और 2 मंत्री इस क्षेत्र के नजदीक हैं। उसके बावजूद भी यहां विकास नहीं हो रहा है। वहीं इस गाँव में नालों की मुख्य रूप से समस्या बताई जा रही है। जल निकासी को लेकर यहाँ काफी लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। अधिवक्ता नगर में बमबारी होने से चारों तरफ लोगों में दहशत छा गया और अफरा तफरी का माहौल कुछ वक्त के लिए बना रहा। प्राप्त सूचना अनुसार मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक घर पर बमबारी कर दी और फरार हो गए। हालांकि बमबारी के वजह से कोई नुकसान होने की खबर नहीं आई है। पीड़ित लोग इस घटना में बाल बाल बच गए हैं। प्राप्त सूचना अनुसार दिनेश श्रीवास्तव के घर पर यह बमबारी हुई है। नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं शहर के ब्लॉक मोड़ के समीप एक साइकिल दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें 4 लाख से ज्यादा की संपत्ति जलकर राख होने की खबर आई है। आग लगते ही वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया और किसी तरह स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। माझा थाना क्षेत्र के सिपाह खास गांव में उस वक्त दहशत का माहौल हो गया जब एक महिला अपने बच्चों के साथ खेत में काम करने जा रही थी। उसी दौरान एक पागल सियार ने महिला के गले पर हमला कर दिया। वहीं उसके साथ मौजूद बच्चों को भी सियार ने काटकर जख्मी कर दिया, जिसके बाद महिला के शोरगुल मचाने के बाद लोग पहुंचे और किसी तरह सियार को मारकर भगाया। उसके बाद महिला और बच्चों को इलाज के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। एक सैनिक की पत्नी ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए मोहम्मदपुर थाने में आवेदन दिया है, जिसमें पीड़िता मुस्कान ने बताया है कि उसका पति सचिन यादव, जो एक सैनिक है और मोहम्मदपुर थाने के मंगलपुर गांव का निवासी है, कुछ दिनों पहले मुस्कान से थामे मंदिर में शादी किया। उसके बाद मुस्कान से काफी पैसे हड़प लिए, मोबाइल, लैपटॉप और जेवरात भी ले लिए। उसके बाद पूरे परिवार के लोगों ने मिलकर मुस्कान को घर से भगा दिया।
मोहम्मदपुर थाने में आवेदन देते हुए मुस्कान ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके पति के नौकरी करवाने के लिए भी उसने 6,40,000 रुपए की मदद की है और आज पति के साथ पूरे परिवार के लोगों ने मिलकर उसको घर से भगा दिया और सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। मुस्कान ने थाने में आवेदन देते हुए न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कुचायकोट के एक निजी अस्पताल में एक प्रसूता की मौत के बाद वहां जमकर हंगामा हुआ। दरअसल रतनपुरा निवासी दिवाकर प्रसाद की पत्नी सीमा देवी को प्रसूति के दौरान परिजन लेकर कुचायकोट के एक निजी अस्पताल में पहुंचे, जहां बच्चा इशू होने के दौरान जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया और अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने किसी तरह समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हत्याकांड के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके थाने से फरार होने की खबर सामने आई है। प्राप्त सूचना अनुसार कटिया थाना क्षेत्र के एक गांव में ससुराल आए व्यक्ति आनंद शर्मा की हत्या पिछले कुछ दिनों पहले हो गई थी, जिसमें पीड़ित पक्ष के लोगों ने नामजद FIR दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। ये तीनों गिरफ्तार आरोपी मनिंद्र कुमार, संदीप यादव और इस घटना के मुख्य आरोपी राजनाथ शर्मा थे, जिसमें मनिंद्र और संदीप को पुलिस ने जेल भेज दिया है। वहीं सूत्रों से पता चला है कि मुख्य आरोपी राजनाथ शर्मा पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार हो गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। कोविड नियमों का पालन करते हुए गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच की गई। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत यह शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें काफी महिलाओं का प्रसव पूर्व जांच किया गया। दिघवा दुबौली सेंट्रल बैंक से एक किसान के खाते से पैसा उड़ाने का मामला सामने आया है, जिसमें साइबर अपराधियों के द्वारा किसान के खाते से 50,000 रुपए उड़ा लिए गए हैं। इस मामले में किसान ने साइबर अपराधियों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं सासा मूसा स्टेट बैंक से भी एक ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित राजेंद्र बैठा ने बताया कि वे चौराव के निवासी हैं और सासा मूसा के SBI बैंक से 20,000 रुपए निकाल कर जैसे ही बाहर आए कि पहले से घात लगाए 4-5 लोगों ने उन्हें कहा कि चाचा आप मेरा 2 लाख रुपए बैंक में जमा करवा दीजिए, और जबरदस्ती एक थैली पकड़ा दी तथा उनका पैसा लेकर रफू चक्कर हो गए। किसान ने जब थैली खोली तो उसमें सिर्फ कागज का बंडल रखा हुआ था। सिधवलिया थाना के शेर बंगला हरिजन टोली में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसमें 3 घर जलकर राख हो गए। किसी तरह ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। प्राप्त सूचना अनुसार ब्रिजकिशोर राम, राजकिशोर राम और जनक राम के घर में आग लगी, जिससे इनका सारा सामान जलकर राख हो गया। सिधवलिया प्रखंड के सलेमपुर गांव में मृतक अजय साहनी के परिजनों को सांत्वना देने बिहार सरकार के खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम पहुंचे और पीड़ित परिजनों को सांत्वना दिए तथा घटना की जानकारी लेते हुए शीघ्र ही न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। मोहम्मदपुर ओवरब्रिज के पास एक ट्रक के चपेट में आने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मोटरसाइकिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घायल युवक बरौली के सिसई गांव का निवासी नवीन राम है, जो अपने रिश्तेदारी में गया था, तभी यह दुर्घटना हो गई। कुचायकोट थाना क्षेत्र के नेचुआ जलालपुर में राकेश कुमार शर्मा नाम के एक युवक को स्थानीय दबंगों ने राइफल का कुंदा, पिस्टल की बट और रॉड से हमला कर जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस मामले में घायल ने 3 लोगों के विरुद्ध थाने में FIR दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। कबिलासपुर बाजार के सटे एक बच्चे को सांप ने काट लिया, जिसके बाद बच्चे की स्थिति बिगड़ने से पहले ही परिजन उसको लेकर सदर अस्पताल में पहुंच गए। हालांकि इस मामले में परिजनों ने समझदारी दिखाते हुए सांप काटने वाले जगह के बगल में बच्चे का हाथ कसकर रस्सी से बांध दिया था, ताकि जहर शरीर में ना फैले। इसके वजह से बच्चे की स्थिति ज्यादा खराब नहीं हो पाई और समय पर अस्पताल पहुँच गया, जहाँ डॉक्टरों द्वारा उसकी इलाज की जा रही है। ये बच्चा 8 वर्षीय शिवम है, जो उपेंद्र पंडित का लड़का है और खेलते समय इसको सांप ने डंक मार दिया था।
आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नगर थाना के अमवा मौजम में भूमि विवाद के कारण तेजाब से हमला, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। 2 मंत्रियों का क्षेत्र है, फिर भी लूसी पंचायत के लोग परेशान। अधिवक्ता नगर में एक घर पर बमबारी, पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल। पागल सियार के काटने से महिला घायल, एक बच्चे को भी सांप ने डसा। जवान की पत्नी ने रुपए और गहने लेकर घर से भगाने का लगाया आरोप। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।